हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे बीए फर्स्ट सेमेस्टर का राजनीति शास्त्र और इसकी यूनिट 2 मैंने शुरू की थी और यूनिट फर्स्ट इसके साथ साथ में चलेगी। तो उसके कुछ वीडियो मैंने बना दिए हैं और भी उसके वीडियोज़ अभी आएंगे। तो यूनिट फर्स्ट थोड़ी बड़ी है, मैंने बताया था, उसको मैं पढ़ाता रहूँगा और आपकी और सारी यूनिट भी साथ साथ में चलती रहेंगी। तो सेकेंड यूनिट की शुरुआत की थी और इस पर 2-3 वीडियो बन भी चुके हैं, आपने देखा होगा। हम लोग पढ़ रहे थे संवैधानिक विकास के चरण, हमारे संविधान का विकास कैसे हुआ, कौन कौन से एक्ट आए, इसके अंतर्गत हम लोग को यही पढ़ना था। आपने सिलेबस देखा होगा, पहला टॉपिक लिखा था स्टेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, संवैधानिक विकास के चरण। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था 1833 का चार्टर अधिनियम। तो उसमें क्या क्या प्रावधान थे उनको आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। उसी के आगे आज हम लोग बात करेंगे चार्टर अधिनियम 1853। चार्टर अधिनियम 1853 हम लोग देखने जा रहे हैं। इसका निर्माण तत्कालीन विधायिका को सशक्त बनाने के लिए तथा उसके विस्तार में सहयोग देने के लिए किया गया था। तो इतना आपको समझ में आया। इसका निर्माण क्यों किया गया था? विधायिका यानी कि जो विधान मंडल होता है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। जैसे आज हमारे यहाँ विधान मंडल है, लोकसभा है, राज्यसभा है, वैसे शुरुआत में विधायिका एक प्रकार से कुछ सदस्य उसमें होते थे, 6-7 सदस्य। तो उसी को यहाँ पे बोला गया है, उसको सशक्त बनाने के लिए और उसका विस्तार करने के लिए ये लाया गया था, ये अधिनियम। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद, जिसमें 6 सदस्य होते थे, इसके विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। तो अब 6 सदस्य कौन कौन होते हैं इसको देख लीजिए, नहीं तो आप परेशान रहेंगे कि कौन कौन होते हैं। 6 सदस्य मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि एक होता था गवर्नर जनरल आपका, एक होता था कमांडर इन चीफ, 2 हो गए, और 4 अन्य सदस्य होते थे परिषद में। तो ये 6 सदस्य मिलकर के विधायी कार्य भी करते थे और प्रशासनिक कार्य भी करते थे। यानी कि विधायी मतलब कानून बनाते भी थे और प्रशासनिक कार्य मतलब कानून लागू करते भी थे। लेकिन इस अधिनियम के तहत, यानी चार्टर अधिनियम 1853 के तहत क्या कर दिया गया कि उनके विधायी और प्रशासनिक कार्यों को सेपरेट कर दिया गया, अलग कर दिया गया। अब इसको समझिए, देखिए अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड है, इसको समझिए। थोड़ा सा बड़ा है तो उसको मैं आपको समझा दूंगा, तभी आगे बढ़ूंगा। इसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद में जब वह विधायिका के रूप में कार्यरत हो, 6 नए सदस्यों की वृद्धि कर दी गई, जिससे विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या बढ़कर 12 हो गई। अब देखिए, यानी कि मैंने ऊपर बताया कि भाई गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, 6 सदस्यीय परिषद, उसके विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। अब जब ये परिषद जो है विधायी कार्य करेगी, यानी विधान बनाएगी, कानून बनाएगी, तब इसमें 6 नए सदस्यों की वृद्धि कर दी जाएगी। यानी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। वहीं यहाँ पे लिखा है जब वह विधायिका के रूप में कार्य करेगी, यानी ये जो परिषद है जब विधायिका के रूप में कार्य करेगी, विधि बनाएगी, कानून बनाएगी, तो इसमें 6 नए सदस्य और जोड़ दिए जाएंगे। और जब कानून बन जाएगा, कानून को लागू करने की बारी आएगी, तो 6 सदस्य फिर से हट जाएंगे और केवल 6 ही सदस्य बचेंगे। तो इतना आपको समझ में आया कि भाई जब विधायिका के रूप में कार्यरत होगी गवर्नर जनरल की परिषद, तो 6 नए सदस्य वृद्धि कर दी गई और विधान परिषद में 12 हो जाएगी सदस्य संख्या। लेकिन जब लागू करना होगा उसी कानून को, तो फिर 6 हो जाएंगे। यही चीज़ आपको समझना है। अब जो 6 नए सदस्य जोड़े जाएंगे, उसमें कौन कौन से नए सदस्य जोड़े जाएंगे? एक बंगाल का मुख्य न्यायाधीश होगा, कलकत्ता उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होगा, बंगाल का मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश, और बंगाल, बम्बई, मद्रास और आगरा प्रांत का एक एक प्रतिनिधि शामिल होगा। तो ये 6 हो गए। और 6 मैंने आपको पहले ही बताया था, गवर्नर जनरल, कमांडर इन चीफ और 4 अन्य सदस्य, वो 6 मैंने बताए थे, और 6 ये हो गए। टोटल 12 सदस्य होंगे। कब? जब ये परिषद विधायिका के रूप में कार्य करेगी, यानी जब विधान बनाना होगा, कानून बनाना होगा, तभी इन 6 लोगों को बुलाया जाएगा और लागू करने के टाइम इन लोग को नहीं बुलाया जाएगा। तो इस प्रकार आपने समझा कि भाई जो विधायी और प्रशासनिक कार्य थे वो अलग अलग हो गए। फिर है कार्यकारिणी परिषद के कानून सदस्य को परिषद के पूर्ण सदस्य का दर्जा दे दिया गया। तो मैंने आपको 33 में बताया था, जो चार्टर अधिनियम 33 है 1833, उसमें मैंने आपको बताया था चौथे सदस्य के रूप में
एक विधि सदस्य को शामिल किया गया था, लॉर्ड मैकाले को। 1833 में बताया था, आपने पढ़ा होगा। तो वहाँ पर उसको पूर्ण सदस्य का दर्जा नहीं दिया गया था, मतलब शामिल तो कर लिया गया था लेकिन उसको वोट करने का अधिकार नहीं था। लेकिन इस अधिनियम के तहत उसको पूर्ण सदस्य का दर्जा दे दिया गया। फिर है, संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई और इसी परिषद ने आगे चलकर लघु संसद का रूप धारण कर लिया। एक पृथक विधान परिषद की स्थापना कर दी गई, मैंने आपको बताया। जो 12 सदस्य हो गए थे वो एक प्रकार से विधान परिषद का काम करने लगी थी। एक चीज़ और समझिए, निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। निदेशक मंडल यानी कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, जो ब्रिटिश कंपनी को नियंत्रित करता था, उसके सदस्य पहले 24 होते थे लेकिन अब 18 कर दी घटा करके इस अधिनियम के तहत। इसके द्वारा भारतीय यानी केंद्रीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। और ये जो है, ये आप याद रखिए, लास्ट वाला पॉइंट इसका। इस अधिनियम के द्वारा प्रमुख सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की व्यवस्था की गई। मतलब पहले क्या होता था, नामजदगी यानी एक प्रकार से नामांकन कर दिया जाता था कि कौन होंगे कौन नहीं होंगे सरकारी सेवाओं में, सीधे सीधे एक प्रकार से नॉमिनेट किया जाता था, नामांकित। लेकिन अब उसको हटा दिया गया और कहा गया कि प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, उसमें जो सिलेक्ट होंगे वही सिविल सेवाओं में जाएंगे। तो ये व्यवस्था कर दी गई और पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। ये कई बार पूछा गया है कई प्रतियोगी परीक्षाओं में कि पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किस एक्ट के तहत किया गया। तो चार्टर अधिनियम 1813। तो ये आपका एक्ट कंप्लीट हो गया और 7 मिनट की वीडियो है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1858 का एक भारत शासन अधिनियम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगले वीडियो में देखेंगे। छोटे छोटे वीडियोस मैं बनाता हूँ, आपको पता होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।